स्टॉप सेइंग आई विश, स्टार्ट सेइंग आई विल। ये कहना बंद करो कि मैं, मेरी इच्छा है, आई विश, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। बस ये कहना शुरू करो कि मैं करूँगा, यानी कि विश मत करो, बस लग जाओ और कर डालो। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो दोस्तों हो चुकी है सुबह और मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ वोकैबुलरी धमाका की स्पेशल क्लास, जिसमें आज हम कवर करेंगे सिनोनिम एंटोनियम विद न्यूमोनिक ट्रिक्स। जो बच्चे आज पहली बार क्लास में आए हों वो देखेंगे कि निमोनिम एंटोनिम्स, न्यूमोनिक ट्रिक्स क्या होती है, जिसमें हम सिनोनिम एंटोनिम्स को कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल टाइम को ना गवाते हुए अपनी क्लास को बिल्कुल शुरू करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और वर्ड को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो जानते हैं हमारा पहला वर्ड क्या है। आज हमारा पहला वर्ड है पोर्टेबल। क्या है मेरे डियर स्टूडेंट्स? पोर्टेबल। देखो मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूं। देखो अब हमारे सामने आपको बता दूं कि निमोनिक मेथड क्या होता है। हमारा जो मेन वर्ड होता है उससे रिलेटेड हम कोई वर्ड लेते हैं और अपने मीनिंग तक पहुंच जाते हैं। कैसे? जैसे हमारे सामने वर्ड आया पोर्टेबल, तो हमने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? पोर्ट प्लस एबल। और पोर्ट क्या होता है? कोई क्या होता है? गुलदस्ता वगैरह होता है। और यानी कि अब देखो मैं किस तरीके से याद कराऊंगा। पोर्ट प्लस एबल, जो पोर्ट में पानी रखा हुआ है वो कैसा है? पीने योग्य है। अब पोर्ट के अंदर पानी तो ही होगा और तो कुछ हो नहीं सकता, तो कैसे याद करेंगे? पोर्ट प्लस एबल, यानी कि जो पोर्ट के अंदर पानी रखा हुआ कैसा है? पीने योग्य है। ये हो गई हमारी ट्रिक, ये हो गया हमारा निमोनिक मेथड। क्लियर हुई बात? चलिए सिनोनिम्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सामने इसका सिनोनिम है सेफ टू ड्रिंक, यानी कि जो पीने योग्य हो, ड्रिंकेबल यानी कि जो पीने योग्य हो। तो क्या हो गया इसके हमारे सिनोनिम्स हो गए। एग्जांपल, देयर इज नो पोर्टेबल वाटर। क्या है? यहाँ कोई भी जो है बिल्कुल कैसा भी पानी नहीं है, पीने योग्य पानी है ही नहीं यहाँ पर। क्लियर हुई बात? चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने नेक्स्ट वर्ड है आपका बम्प्टियस। देखो बम्प्टियस का मीनिंग होता है अक्खड़। ठीक है, आप इसको याद करने का तरीका है एम्प्टी। देखो बम्प्टियस साउंड कैसा कर रहा है? कैसा कर रहा है? एम्प्टी जैसा, जो बिल्कुल खाली है, यानी इस पे कोई काम नहीं है। तो वो क्या काम करेगा? खाली दिमाग शैतान का दिमाग। और शैतान कैसे होते हैं? अक्खड़ होता है। तो बम्प्टियस यानी कि अक्खड़। अब जानते हैं सिनोनिम्स क्या है? ईगोइस्टिक, जिसके अंदर ईगो हो, बहुत ज्यादा कहते हैं ना आपके अंदर बहुत ज्यादा ईगो है, आपके अंदर बहुत ज्यादा क्या है? बहुत ज्यादा ईगो रखते हो आप बहुत जैसा कैसे हो? अक्खड़ हो। एरोगेंट भी क्या होता है? इसका सिनोनिम होता है। एंटोनिम्स, हम्बल, जो नम्र है, स्वभाव में बहुत अच्छा है, तो उससे क्या बोलते हैं? हमारा हम्बल और मॉडेस्ट। क्लियर हुई बात? एग्जाम्पल, सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर बम्प्टियस, यानी कि मेरे जो कुछ फ्रेंड जो हैं वो कैसे हैं? अक्खड़ हैं। क्लियर हुई बात यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़े। चलो, अरे भैया बस करो, इतनी बॉडी ना दिखाओ, है ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने हैगार्ड। हैगार्ड का मीनिंग क्या होता है डियर स्टूडेंट? कमजोर या थका हुआ। ठीक है, थका हुआ। और लिख लीजिएगा। अब देखो इसकी ट्रिक क्या आ गई? गार्ड। अब देखो हैगार्ड कैसा साउंड कर रहा है? गार्ड जैसा। तो अब क्या हो गया? हैगार्ड गार्ड, हैगार्ड गार्ड। क्लियर हुई बात? तो हैगार्ड कैसा साउंड कर रहा है? कैसा कर रहा है? गार्ड जैसा। तो गार्ड कैसा है हमारा? कमजोर है। इमेज में देख सकते हैं हम गार्ड कैसा है हमारा? कमजोर है। ठीक है, देखो आप चीजों को लिंक करोगे, निमोनिक मेथड को लिंक करोगे, सोचोगे, खुद प्रैक्टिस करोगे, तभी याद होगा। ऐसे वरना ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जो आपको याद करा दे। जब आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना इन ट्रिक्स की, निमोनिक मेथड की, लेकिन इससे आपको ये फायदा है, आपको चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी और एक लंबे टाइम तक आपके माइंड में स्टोर रहेंगी। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है हमारा इसका? फीबल और वीक। वीक को आप जानते होगे, फीबल वीक क्या होता है? बहुत ज्यादा कमजोर। क्या होता है इसका मीनिंग? कमजोर। एंटोनिम्स, स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा मजबूत है, फ्रेश है, बिल्कुल कैसा है? फ्रेश है। ठीक है, एग्जाम्पल, शी वॉज लुकिंग वेरी हैगार्ड एंड वॉन्ट। वो बहुत ज्यादा कैसी है? कमजोर और कैसी है? थकी हुई सी लग रही है मेरे को। ठीक है, ओके, लग रही थी। क्लियर हुई बात? चलो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने पोर्ट्रेट। देखो पोर्ट्रेट का मतलब होता है बदबूदार। मैं आज सभी बच्चों से बोलता हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ ये कौन सा जो है वो कौन सा पौधा है ना, ये जरूर बताइएगा। ये कौन सा फ्लावर है ना? तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करके बताइएगा ये कौन सा वाला है। हिंट दे रहा हूँ कि इसमें से बहुत ज्यादा बदबू आती है। ठीक है, तो हमारा मीनिंग क्या हो गया पोर्ट्रेट का? बदबूदार। क्लियर हुई बात? ट्रिक क्या हो गई? पुट प्लस रिड। अब इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे मैं बोलता हूँ पुट रिड, तो साउंड कैसा कर रहा है? गेट रिड। और गेट रिड का मतलब क्या होता है? किसी चीज से पीछा छुड़ाना। अब आप पीछा किससे छुड़ाओगे? जो चीज बदबूदार होगी। बात आ रही है वो समझ में? देखो निमोनिक मेथड जो है वो एक तरीके से वर्ड के साथ थोड़ी जबरदस्ती की जाती है आपको वर्डों को याद कराने के लिए। तो मैं थोड़ी जबरदस्ती कर रहा हूँ ना कि सर पुट रेट से गेट रेट, गेट रेट से बदबूदार।
आपको सच में यही तरीका है याद करने का। अगर आपको वोकैबुलरी याद करनी है एक अच्छे बहुत सारी वोकैबुलरी, तो आप ऐसे ही लिंक करोगे ना, तभी आपको याद होगा और आपकी क्या होगा, उससे मेमोरी पावर बढ़ेगी। ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ों को याद करोगे एक साथ, है ना। चलो सिनोनिम्स क्या हो गया हमारा इसका, फेटाइड बहुत ज़्यादा बदबूदार है, रोटिंग मतलब क्या होता है, सड़ा हुआ। एंटोनिम्स फ्रेश है, बिल्कुल कैसा है, ताज़ा सा है। एरोमेटिक यानी कि सुगंधित है। एग्जाम्पल, वाई डिड यू पेंट द रूम दैट पुट रेड, आपने जो है वो पेंट को पड़ा ही कैसा कैसा कर दिया, बदबूदार पेंट कर दिया, क्यों कर दिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने मेहेम, तो जंगल में आग लग गई यानी क्या हो गया है, विनाश हो गया है। ट्रिक क्या है इसकी, मे प्लस हेम। आप देखो आपको याद करना पड़ेगा, या तो ऐसे बोल लो कि गर्मी जो मई का महीना होता है उसमें होती है तो गर्मी होती है, तो कैसे हो जाते हैं हम, वो ज़्यादा कैसे हो जाते हैं गर्मी के मारे, हमारे बहुत तबाही से हो जाती है, विनाश से हो जाते हैं। या फिर हेम से याद कर लो आप, हार्म, मे हेम को मे हैम पढ़ो, HAM, और वहां से आपको याद हो जाएगा आसानी से हार्म। तो मे हेम मतलब हार्म, तो हार्म क्या हो गया, मतलब विनाश, आपको जो तकलीफ पहुंचा रहा हो वो कैसा हो, विनाश। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। सिनोनिम्स क्या है हमारा इसका, हैवॉक। हैवॉक मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया था, याद करो। हवा आई तो क्या हो गया, विनाश हो गया। डिस्ट्रक्शन क्या है इसका, विनाश, या हैवॉक क्या है इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स और बढ़ेंगे हार्मोनी और काम, यानी कि इसके क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। एग्जाम्पल, राइटर्स कॉज्ड मेहम इन द सेंटर ऑफ द टाउन, यानी कि जो राइटर्स हैं, जो दंगाई हैं, वो कारण बने हैं शहर के सेंटर में जो है वो तबाही का। क्लियर हुई बात, यहाँ तक समझ में आ रही है बात। ये हमारा निमोनिक मेथड है, चीजों को जो है वो लिंक करना पड़ता है। क्लियर हुई बात। चलो नेक्स्ट वर्ड की तरफ आपका बढ़ेंगे। अगला वर्ड है सीरीन। जैसे कि ये जो भाई साहब हैं बड़े ही शांत बैठे हुए हैं, सीरीन का क्या मतलब होता है, शांत। जानते हैं इसकी ट्रिक क्या है, सी प्लस रेन। देखो जब गर्मी के मौसम में हो जाए बारिश, तो आप जो है वो बहुत ज्यादा शांत हो जाते हो, उसको देखकर कैसे हो जाते हो, शांत हो जाते हो। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है हमारा इसका, काम, बहुत ज्यादा काम हो जाना, शांत हो जाना। ट्रैंक्विल बहुत अच्छा वर्ड है, याद कर लीजिएगा। ट्रेन में जब कुली आ जाता है चेक करने, तो सब लोग जो है वो टिकट को दुकाने के लिए वो शांत हो जाते हैं। ये भी इसकी ट्रिक हो गई। वैसे मैं इसको तभी बताने वाला था जब ये वर्ड आता, लेकिन अभी मैंने इसको बता दिया। ठीक है, एंटोनिम्स, एगिटेटेड, एक्साइटेड, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाना, उत्तेजित हो जाना, तो ये क्या होगा इसके हमारे एंटोनिम्स हो गए। एग्जाम्पल, द चाइल्ड फेस इज वेरी सीरीन एंड ब्यूटीफुल। जो चाइल्ड का जो फेस है वो बड़ा ही शांत सा है, स्वभाव सा है और बड़ा ही खूबसूरत है, सुंदर है। क्लियर रही बात। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला वर्ड क्या है जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका पार्सिमोनियस। देखो पार्सिमोनियस का मतलब होता है कंजूस, और ट्रिक बड़ी शानदार है। पर्स, पार्सिमोनियस कैसा साउंड कर रहा है, पर्स और मनी, यानी कि जो भी लोग जो है, वैसे हम सभी लोग जो है वो पर्स में पैसे रखते हैं, लेकिन मैं आपको याद करा रहा हूँ, जो लोग पर्स में दुबका दुबका के पैसे रखते हैं ना, वो कैसे होते हैं, कंजूस होते हैं। भाई मैं भी रखता हूँ, मैं भी कंजूस हूँ, तो क्या है, पार्सिमोनियस। क्लियर, याद कराने के लिए बोला है। ठीक है, बुरा मत मानना इस बात को। ठीक है, सिनोनियम, माइजर और इकोनॉमिकल, जो बहुत ज्यादा कैसा हो, कंजूस हो। इकोनॉमिकल क्या होता है, इकोनॉमिकल मितव्ययी, जो बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करता हो। एंटोनियम्स, जेनरस और लेविश, यानी कि लेविश मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा खर्चीला। क्लियर हुई बात यहाँ तक। चलिए एग्जाम्पल, माई अंकल इज अ पार्सिमोनियस, मेरे जो अंकल हैं वो कैसे हैं, कंजूस हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ आपका पढ़ेंगे। अगला वर्ड है इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है अनिवार्य। तो याद करने की बड़ी ही शानदार ट्रिक है। देखो ध्यान से देखो, दिस पेन एबल साउंड कर रहा है, दिस पेन एबल, यानी कि जो पेन है, ब्लैक पेन जो है वो आपको एग्जाम में ले जाना जरूरी है। इसके बिना जो है आपका जो काम है वो नहीं चलने वाला। तो दिस पेन जो है वो एग्जाम में ले जाना जरूरी है। कितनी अच्छी ट्रिक थी ना, बिल्कुल, बहुत इतना बड़ा सा वर्ड आसानी से याद हो गया। सिनोनिम्स क्या है, एसेंशियल और बेसिक, यानी कि जो बेसिक चीज कहता है ना, बेसिक नीड क्या है, एसेंशियल है आपके लिए, क्या हो गया, अनिवार्य है। ठीक है, एंटोनिम्स, एक्स्ट्रा और सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब जो चीज द्वितीयक होती है, प्राइमरी यानी कि पहले वाली, और सेकेंडरी इसको सेकेंडरी प्रायोरिटी दी जाती है। एग्जाम्पल में पढ़ते हैं, दिस इज इंडिस्पेंसिबल वर्क, यू हैव टू डू इट। ये क्या है, अनिवार्य काम है, आपको उसको करना ही होगा। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे, बोनहुमी। अब इसकी ट्रिक जो आपको बताएंगे, और अगर आप नहीं बता पाएंगे तो मैं आपको जो है वो संडे को बता दूंगा। मेरे पास इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है। ठीक है, कहो तो बता दूं। चलो पहले इसका मीनिंग जानते हैं। इसका मीनिंग है मिलनसार। सिनोनिम क्या है उसका हमारा, एमिएबल, जो मित्रता, जब मित्रता मतलब जहां पर कैसे भाव हो, मिलनसार की भाव हो, मित्रता की भाव हो, तो वहां पर क्या वर्ड आता है, एमिएबल, जो कि सिनोनिम है बोनहोमी का।
एंटोनियम्स अलूफनेस, जो अलग अलग रहता हो, एक तरफ तो हम मिलनसार की बात कर रहे हैं और दूसरा अलग अलग रहने की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया इसका एंटोनियम्स। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड इज बोन होमी इन नेचर, मेरा जो फ्रेंड है वो बड़ा ही मिलनसार है अपनी आदत से। क्लियर हुई बात। मैं इसकी आपको ट्रिक जरूर बताऊंगा, पहले मैं आप देखना चाहता हूँ कि आप कितना दिमाग लगाते हो। सारा मैं लगाऊं क्या, तुम भी खर्च करो मेरे साथ। नेक्स्ट वर्ड आपका प्रोबिटी। प्रोबिटी का मीनिंग होता है ईमानदारी। इसकी भी शायद मैंने आपको ट्रिक नहीं बताई है, हाँ नहीं बताई। तो आज का जो होमवर्क है वो यही है, मैं देखता हूँ कौन सा बच्चा सबसे शानदार ट्रिक बनाएगा प्रोबिटी की और बोनहोमी की, और नहीं बना पाओगे तो मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होता है इसका, हमारा राइटनेस, मॉरलिटी, क्या हो गया इसके हमारे सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। एंटोनिम्स पर आएंगे तो डिसऑनर यानी कि जो कैसा हो, बेईमान हो, कैसा हो, गलत हो, और करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार, आप जानते ही हैं। ओके, एग्जाम्पल, प्रोबिटी नेवर डिफीट्स फ्रॉम डिसऑनर, जो ईमानदारी है वो कभी भी हारती नहीं है बेईमानी से, ओके, डिसऑनेस्टी से, डिसऑनर से, ठीक है। वैसे यहाँ डिसऑनेस्टी कर लीजिएगा, मतलब तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्लियर हुई बात। चलो डियर स्टूडेंट्स, आपका टाइम आ चुका है, 10 वर्ड आपके सामने है, फटाफट से रिवीजन कीजिए। आपके पास 30 सेकंड है, फिर हम बढ़ेंगे इसके सॉल्यूशन की तरफ। जल्दी से फटाफट से, 30 सेकंड आपके पास, आपका टाइम शुरू हो चुका है। अब ये काम, रिवीजन का काम जरूर किया करो यार, कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो आज हमारे सर 10 आउट ऑफ इतने आए हैं। अगर आप अपना फीडबैक दोगे तो तभी तो मैं इन्वॉल्व होऊंगा आपसे, आपकी लाइफ में, कि देखो ये बच्चा, इसकी यहाँ कमी आ रही है, ये 10 में से 9 वर्ड कर पा रहा है, क्या क्या कमी है, क्या ट्रिक को बदलूँ या कुछ और बदलूँ, है ना, इस तरीके से, ठीक है। बात समझ में आ रही है मेरी। फीडबैक दो, सर आपकी क्लास कैसी लगी आज। देखो आप जब फीडबैक दोगे ऐसा वाला कि सर मुझे मज़ा आया आज की क्लास में, ये चीज़ बहुत बढ़िया थी, तो मेरे को उससे क्या मिलता है, मेरा जो है वो सीना चौड़ा हो जाता है, मेरे बच्चे मेरे को पसंद कर रहे हैं, है ना, खुश हो रहे हैं मेरी क्लास से, तो वहाँ पर अच्छा लगता है। अगली बात कि क्या कहते हैं, आप जो है वो मीनिंग्स को, जो बच्चा कर सकता है ऐसा, उसको टाइप करके बताया करो कि सर इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है। कमेंट सेक्शन को भर दिया करो। मैं हमेशा बोलता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार कमेंट, इतनी छोटी सी क्लास में इतने सारे कमेंट्स आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, यानी आप जो है वो अपनी तरफ से पार्टिसिपेशन कर रहे हो अपनी क्लास में, है ना। तो ऐसे ही जो है कमेंट सेक्शन को पूरा भर दिया करो, पूरा भर दिया करो जितना हो सकता है, मीनिंग करो, है ना, फीडबैक दो अपना, और 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स बताओ अपने कितने हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें, चलिए आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मेरा आपके सामने वर्ड आ चुका है पहला, पोर्टेबल। पोर्टेबल का मीनिंग होता है, मैंने आपको बताया, बिना पेन चलाए आपको याद कराऊंगा। अब पोर्ट प्लस एबल, यानी कि पोर्ट में जो पानी रखा है वो पीने योग्य है। बम्पटीएस, देखो मैं आपको बिना पेन चलाए इसलिए याद करा रहा हूँ ताकि आप ऐसे ही रिवाइज करोगे, है ना, तो आपको याद हो जाएगा। बम प्लस टीएस, बम्पटीएस को याद किया था हमने एमटी से, तो एमटी जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, अक्खड़ होता है। हैगार्ड को याद किया था हमने गार्ड से, जो गार्ड है हमारा वो कैसा है, कमजोर है। पुट रेड, गेट रेड, गेट रेड करना है, छुटकारा पाना है बदबू से। मे हैम, मे में क्या होता है, बहुत ज़्यादा खलबली सी मच जाती है, विनाश हो जाता है जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सीन को मैंने आपको याद कराया था शांत रहने से, क्या ना, क्या इसकी ट्रिक थी मेरे को याद नहीं आ रही है। हाँ, रेन, सी को यानी कि रेन को देख करके क्या हो गए हम, शांत हो गए। पार्सिमोनियस, देखो पार्सिमोनियस को कैसे याद कराया था, पर्स में मनी रखा है यानी कि कंजूस, है ना। इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल याद कराया था दिस पेन एबल, ये पेन जो है वो क्लास में ले जाना अनिवार्य है। बोनहोमी की ट्रिक आप बताएंगे, इसका मीनिंग क्या होता है, मिलनसार। और प्रॉबिटी, प्रॉबिटी का क्या मीनिंग होता है, ईमानदारी, जो बहुत ज़्यादा ईमानदारी होती है जैसे आपके अंदर है उसको क्या बोलते हैं, प्रॉबिटी। दोनों की ट्रिक जो है वो आप बताएंगे फिर, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। चलिए ठीक है, तो दोस्तों आपसे हमेशा की तरह प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कर दो ताकि हर बच्चे तक ये जो वोकैबुलरी की, हर गांव में बच्चा जो बैठा है, जो जिसके पास संसाधन नहीं है, पढ़ने के रिसोर्सेज नहीं है, तो वो जो है वो क्लास को अटेंड कर पाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे आने वाली आपकी अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।